Dear students, good morning to all of you. बच्चों, this is chapter number 8 of class 10th mathematics, introduction to trigonometry. और इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिटेल में बच्चों हमने आपसे डिस्कस किया है. इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ख़ास करके, जिसमें हमने आपको इसका एप्लीकेशन बताया था कि किस तरह से ये ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई और फिर इसका कहाँ कहाँ किस तरह से हम यूज़ करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री का. तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में काफ़ी इस टॉपिक पर बात हुई है, लेकिन फिर भी जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं या ये लेक्चर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं और उनको किस तरह से हम निकालेंगे. देखिए, इसमें एक बात है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, टी रेशियोज़. ओके, टी रेशियोज़ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स पर डिफाइन है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हमने कंसीडर किया. लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC right angled at B. और इस तरह से हमने एक ये फिगर ड्रॉ किया इसका. ओके, तो एंगल ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट B. तो अब देखें, हम यहाँ पर 2 एंगल्स हमारे पास एक्यूट है, एक एंगल A और दूसरा एंगल C. तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर या तो हम एंगल A पर डिफ़ाइन करेंगे या फिर एंगल C पर डिफ़ाइन करेंगे. ठीक बच्चों, मान लिया हमें एंगल A पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफ़ाइन करना है, तो हमने लिख दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एंगल A. हम कभी कभी इस एंगल को नाम भी ले सकते हैं. मान लिया हमने इस एंगल को नाम दिया थीटा या अल्फ़ा या बीटा या फाई या साई, कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो बहरहाल अभी हमने इसको नाम ना दे करके सिंपल वर्टेक्स A यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एंगल A. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइन ऑफ एंगल A, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं स्टूडेंट, साइन A. हमने बताया क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जिस एंगल पे हम रेशियो फाइंड करते हैं, उस एंगल के जो सामने की साइड है वो कहलाता है साइड अपोजिट टू एंगल A. और इस साइड अपोजिट टू एंगल A को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर. ये हमारा परपेंडिकुलर है. एंड द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज़ हाइपोटेन्यूस. तो इसकी पोजीशन तो स्टूडेंट फिक्स रहेगी, हाइपोटेन्यूस. ठीक है. एंड द रेस्ट थर्ड साइड इज बेस. तो ये बेस किसके लिए है, जब हम एंगल A कंसीडर करेंगे तो एंगल A के लिए AB जो है वो बेस हो गया, BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AC है हाइपोटेन्यूस. बट जब हम एंगल C लेंगे, एंगल C पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें डिफ़ाइन करना है, तो इस एंगल C के लिए जो साइड AB है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो BC साइड है ये हमारा बेस हो जाएगा. तो बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या है कि जिस एंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, उस एंगल के अपोजिट साइड यानी कि सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर. एंड द साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज हाइपोटेन्यूस. तो कभी भी आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये रिज़ल्ट हमेशा ध्यान रहेगा. तो साइन A क्या बताया था हमने इससे पहले कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ओके, अब इस
फिगर के लिए, इस ट्राइंगल के लिए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, BC हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC। तो ये जो नाम है ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग नाम बदलते रहेंगे, बट ये जो रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमेशा हर ट्राइंगल के लिए, हर एंगल के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, ये रिलेशन नहीं बदलना है कि P अपॉन H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से साइन का फिर क्या है, को साइन, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ को साइन इज कॉस। आपको बताया था इससे पहले बच्चों कि जब हम किसी भी साइन का कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना होता है तो हम किस रेशियो का यूज़ करते हैं, कोसाइन। तो कोसाइन को हम बोलते हैं शॉर्ट में कॉस ए, और ये होता है स्टूडेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब इस एंगल ए के लिए बेस क्या कौन सी साइड हो गई, AB हो गई, और हाइपोटेन्यूज AC। इसी तरह से स्टूडेंट फिर होता है टेंजेंट ऑफ एंगल A, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इज 10। 10 के लिए क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल A के लिए, BC अपॉन AB। अब ये हमारे 3 रेशियो आ गए। साइन एंड कॉस आर द मेन रेशियोज ऑफ trigonometry and they are the parents of the trigonometry. These two ratios are the parents of trigonometry. हम कह सकते हैं इनको इसलिए कि बाकी जितने भी रेशियो हमें मिलेंगे, टेन या को टेंजेंट या सीकेंट या को सीकेंट, वो ये चारों रेशियो जो है हम इनकी हेल्प से, इनकी मदद से निकाल सकते हैं। ओके, तो 10 क्या है, शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट की, टेंजेंट ऑफ एंगल है जिसको हम 10A कह रहे हैं, जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर इसी 10 का क्या हो जाएगा, को टेंजेंट। ठीक है, तो जिस तरह से हम साइन के लिए को साइन यूज़ करते थे उसी तरह से 10 के लिए को टेंजेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉट। तो कॉट ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो कॉट है वो 10 का रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ 10A इज़ कॉट ए। तो इस तरह से बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB अपॉन BC। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट ऑफ एंगल A एंड द शॉर्ट फॉर्म इज सेक A। अब क्या है बच्चों, सेक, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज कॉल्ड सेक है। तो जब कॉस हमारा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, क्या है कॉस, B अपॉन H, तो सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B। और इस तरह से हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, AC, और बेस क्या है हमारा, AB। और फिर इसी तरह से सेक का हो जाएगा कोसेक। द शॉर्ट फॉर्म इज कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉसेक ए। और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाएगा स्टूडेंट H अपॉन P। और इस तरह से ये हो जाएगा H क्या हो जाएगा बच्चों, AC, और परपेंडिकुलर होगा हमारा BC। तो दीज आर 6 ratios which are used throughout in this chapter as well as exercise 8.1। अब इसके अलावा कुछ इनमें और भी आपस में रिलेशन होता है, जैसे क्या क्या है वो आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी हमने आपसे क्या कहा कि जैसे कि यहाँ पर कॉट जो है पहले तो 10A, ये क्या है, साइन A अपॉन कॉस है। ये भी रिज़ल्ट है जो कि यूज़फुल है, आपके लिए काम आएगा इसको। और फिर कॉट ए क्या होता है स्टूडेंट, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। आल्सो कॉट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 10A। तो हमने क्या लिख दिया, कॉट ए इक्वल टू 1/10 है। तो इस तरह से जब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और रिज़ल्ट मिलेगा
कि प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड टेन ए इज इक्वल टू 1। तो कॉट ए और टेन ए का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से सेक ए, ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस ए का। तो सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो इस तरह से हमें एक और रिजल्ट मिला कि सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। इसके अलावा हमने कहा था कि कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो हम एक और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट कि कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए। और इस तरह से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, कॉसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और कुछ इनमें आपस में जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पर शो किया। जैसे टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। इसी तरह से कॉट ए 1 अपॉन टेन ए होता है और टेन ए जो होगा वो 1 अपॉन कॉट ए होगा। सिमिलरली सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक। यानी कि अगर हम इसको यहाँ आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हमें ये भी मिलेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए इज कॉस ए। ओके, तो दीज आर फ्यू रिजल्ट्स विच आर यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों, इसके अलावा हमने आपको एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको क्लास में डिस्कस किया है, राइट। और इसके अलावा भी अगर कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको शेयर करेंगे। और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कराते हैं, उनको करिएगा। और बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आपको 1-2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देंगे तो वो आप खुद करेंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आए तो उसको शेयर करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए बच्चों, और ये रिज़ल्ट आप ख़ास करके इनको याद रखिएगा। इसका बहुत ही आसान तरीका याद रखने के लिए है कि अगर हम यहाँ पर हमारे पास हमने लिख लिया P अपॉन H और सिमिलरली P अपॉन B और P अपॉन H एंड P अपॉन B। तो इस तरह से जो फर्स्ट रेशो P अपॉन H ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, साइन को। और B अपॉन H रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को। एंड P अपॉन B ये बच्चों टेन को, टेन के लिए इस तरह से। बट अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये हमारा H अपॉन P क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। H अपॉन B सेक हो जाएगा एंड B अपॉन P स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉट। ओके, तो इस तरह से अगर हम इतना सा थोड़ा सा ये रिज़ल्ट अपने जहन में रखें तो कभी भी हम रेशो को नहीं भूलेंगे। तो साइन के लिए P अपॉन H, कॉस के लिए B अपॉन H और टेन के लिए P अपॉन B। अगर हम डायरेक्शन यहाँ से चल रहा है चेंज करके तो H अपॉन P कॉसेक हो जाएगा हमारा ये वाला। इसी तरह से सेक के लिए H अपॉन B होगा एंड कॉट के लिए B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल में बच्चों 2 साइड्स दी हुई हैं। और इसके अलावा पहले तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पर्टिकुलर एंगल्स पे फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जो कि एंगल B पे राइट है और इसमें 2 साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन नंबर 1
साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में हमें साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहरहाल इसके लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया आपने यहाँ पर, ये, और ये राइट ट्रायंगल बी पर राइट है। अब बाकी की जो डायमेंशन दी हुई हैं साइड्स की, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 24, तो आपने 24 का स्क्वायर लिखा, 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर स्टूडेंट होगा 576 प्लस 49, और इसका जो सम होगा वो 625 आ जाएगा स्टूडेंट। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ द साइड्स, तो ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये बच्चों थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली। कितनी आ गई वो? 25 सेंटीमीटर। अब देखें हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स मौजूद हैं, और फिर हम ये जो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछे हैं एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए, इनको ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की। क्या निकालना है आपको? साइन ए। तो इट्स वेरी सिंपल। क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन एच अपने लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर शो करें। तो साइन ऑफ एंगल ए, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी बच्चों? बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी सी 7 सेंटीमीटर अपॉन 25, और इस तरह से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो साइन ए कितना आ जाएगा? 7/25। फिर आप इसी में कॉस ए, ये होता है स्टूडेंट बी अपॉन एच। बेस क्या है हमारा एंगल ए के लिए? ए बी है साइड, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये आ गया स्टूडेंट 24/25। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? साइन सी। अब हम बात करेंगे एंगल सी। तो क्या बताया था? जिस एंगल के लिए रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो उस एंगल के सामने की साइड वो परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू रिक्वायर्ड एंगल। तो एंगल क्या है यहाँ पर? सी है। तो इस एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर तो साइन तो हमारे पास क्या रिलेशन है? पी अपॉन एच। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी, और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। तो इस तरह से ए बी कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर अपॉन 25, और इस तरह से ये बच्चों आ गया 24/25 एंड कॉस सी। अब जब इस एंगल सी की
के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी, तो बी सी क्या हुआ, बेस हुआ। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज की 25। तो इस तरह से ये आ गया 7/25। कितना आ गया बच्चों, 7/25। इस तरह से ये तो बात रही हमारे क्वेश्चन की। अब अगर आपको और भी कोई एंगल्स फाइंड करने हैं, जैसे tan C निकालना है, या आपको cosec C निकालना है, या cosec A निकालना है, या cot A निकालना है, तो वो भी आप, मान लिया इसमें हमने थर्ड पार्ट थोड़ा बढ़ा लिया कि आपसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan A, या फिर cot A, या sec A। इसी तरह से यहाँ पर tan C, cot C, या फिर cosec C। तो इन रेशोज़ को भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम है, तो कोई इशू नहीं है, वेरी सिंपल। जैसे हमें tan A निकालना है, तो tan क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC है, और बेस क्या है, AB, आपने यहाँ पुट कर दिया। तो इस तरह से BC कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन 24 सेंटीमीटर। तो tan A कितना आ जाएगा 7/24 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें sec A फाइंड करना था, तो क्या होता है sec, रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस एंगल A के लिए बेस तो AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC अपॉन AB। AC की डायमेंशन 25 सेंटीमीटर है और AB कितना है 24। और इस तरह से sec A की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 25/24। इसी तरह से बाकी आप tan C, cot C या cosec C भी फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।